पहाड़ी क्षेत्र का एक छोटा सा गांव था। नाम था सोनगढ़। गांव में पिछले कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख रहे थे, नदियां और तालाब सूखकर फट गए थे। लोग रोज पानी की एक एक बूंद के लिए भटक रहे थे। उसी गांव में नंद किशोर नाम का एक गरीब युवक रहता था। वह रोजाना खेतों में दिहाड़ी मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी जुटाता। पर अब अकाल की वजह से पूरे गांव में काम ठप पड़ चुका था। नंद किशोर सोचता है, अब यहाँ रुकना मेरे बस की बात नहीं। अगर कुछ काम करना है तो मुझे दूसरे गांव जाना ही पड़ेगा। वह भूखा प्यासा दूसरे गांव जाने के लिए निकल पड़ता है। कई मील चलकर वह पास के देवपुर गांव में पहुंचता है। वहां उसका कोई ठिकाना नहीं था। भटकते भटकते वह एक धनी व्यापारी कैलाश साहू के घर पहुंचता है। साहू जी, मैं नंद किशोर हूँ। मेरे गांव में अकाल पड़ा है। खेत सूख गए हैं, लोग पानी के बिना तड़प रहे हैं। मैं आपके पास काम मांगने आया हूँ। कुछ भी काम दें, मैं मेहनत और ईमानदारी से करूँगा। अरे बेटा, तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है सचमुच बड़े दुख में हो। देखो, मेरे पास एक काम है, पर यह थोड़ा कठिन है। साहू जी, आप चिंता मत कीजिए। कठिन हो या आसान, मैं करूँगा। बस मुझे काम चाहिए। ठीक है, मेरे पास 40 बैल और 30 बकरियां हैं। रोज सुबह शाम उनका चारा पानी देना होगा और गौशाला साफ करनी होगी। हर महीने 250 रुपए दूंगा और 2 वक्त का खाना भी मिलेगा। इतने सारे जानवर? काम कठिन है, पर अब और रास्ता भी क्या है। मैं यह काम करूंगा। बस एक प्रार्थना है, क्या मैं गौशाला के पास छोटा कमरा में रह सकता हूँ? यहाँ नया हूँ, रहने की जगह नहीं है। ठीक है, आज से ही रहो और काम संभालो। इसके बाद नंद किशोर गौशाला में रहता और ईमानदारी से जानवरों की सेवा करता। वह रोज समय पर चारा पानी देता, गौशाला स्वच्छ रखता। साहू जी उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर खुश रहने लगे। कुछ महीनों बाद नंद किशोर, तुम्हारा काम देखकर मैं बहुत खुश हूँ। बैल मजबूत हो गए हैं, बकरियां भी सेहतमंद हैं। इसलिए मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर 500 रुपए कर रहा हूँ। धीरे धीरे नंद किशोर ने अपनी छोटी सी झोपड़ी बनवा ली। अब वह वहीं रहता और दिन में साहू जी के यहाँ काम करके खाना खाकर चला जाता। कई साल ऐसे बीत गए। नंद किशोर ने थोड़ा थोड़ा करके कुछ 1000 रुपए जमा कर लिए। लेकिन गांव में चोरी की घटनाएं अब बहुत बढ़ गई थीं। एक दिन वह चिंता में साहू जी को कहता है, साहू जी, मैंने बहुत मेहनत से कुछ रुपए इकट्ठा किए हैं, लेकिन रोज चोरी की घटनाएं होती हैं। मैं दिन में यहाँ रहता हूँ और मेरा घर खाली रहता है। डर है कहीं चोर मेरी सारी जमा पूंजी ना लूट लें। कैलाश साहू कुछ सोचकर बोले, तुम ठीक कह रहे हो। देखो, इस गांव का ठाकुर रघुनाथ सिंह बहुत ईमानदार माना जाता है। उसके पास बहुत पहरेदार भी रहते हैं। तुम चाहो तो अपने पैसे उसके पास सुरक्षित रख दो। नंद किशोर को यह ठीक लगता है और वह ठाकुर के हवेली पर जाता है। तभी पहरेदार, रुको, कहाँ अंदर आ रहे हो? जी, ठाकुर साहब से मिलना है, कुछ जरूरी काम है। तब पहरेदार नंद किशोर को भीतर ले जाते हैं। ठाकुर रघुनाथ सिंह, हाँ लड़के, क्या काम है? ठाकुर साहब, मैं नंद किशोर हूँ। साहू जी के यहाँ काम करता हूँ। कई सालों की मेहनत से मैंने कुछ रुपए इकट्ठा किए हैं, लगभग 6000 रुपये। लेकिन चोरी का डर है, इसलिए इन्हें आपके पास सुरक्षित रखने आया हूँ। मैंने सुना है आप ईमानदार और भरोसेमंद हैं। वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। रख दो, यहाँ तुम्हारे रुपये बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। नंद किशोर खुश होकर अपने रुपये थैली में देकर चला आता है। 2 साल बाद अब नंद किशोर सोचने लगता है, इतने साल काम करके कुछ पैसा जमाया है। अगर ठाकुर से अपने रुपये वापस मिल जाएं, तो जरा जमीन खरीद लूं और खुद खेती करूं। ये काम करके ही मैं बड़ा आदमी बनूंगा। वह ठाकुर के पास जाता है। ठाकुर साहब, मैं अपने पैसे लेने आया हूँ। आपके पास मैंने 6000 रुपये सुरक्षित रखवाए थे, कृपया कर वापस कर दीजिए। अरे, कौन रुपए? कौन हो तुम? मेरे पास तो रोज लोग आते जाते हैं। कोई कागज या लिखत है तुम्हारे पास? बिना दस्तावेज के मैं किसी को कैसे पहचान लूं? ठाकुर साहब, मैंने तो आपकी ईमानदारी पर भरोसा किया था।
मुझे लिखत पढ़त का ज्ञान ही नहीं। मैं तो गरीब आदमी हूँ। मेरी वर्षों की कमाई मत लूटिए। चुप, झूठे आरोप मत लगाओ। पहरेदार, इसे बाहर निकालो और अच्छी तरह मारकर भगाओ। नंदकिशोर की पिटाई होती है और वह घायल अवस्था में घर लौटता है। 2 दिन तक नंदकिशोर काम पर नहीं आता। तब साहू जी मिलने आते हैं। नंदकिशोर, तुम 2 दिन से नहीं आए, क्या हुआ? नंदकिशोर रोते हुए सब बता देता है। अरे ये तो गंभीर बात है। मैंने सुना था ठाकुर सीधा साधा इंसान है, पर असल में लालची निकला। मेरी गलती भी है कि मैंने तुम्हें उसी के पास भेजा, लेकिन चिंतित मत हो, मेरे पास एक तरकीब है जिससे तुम्हारे पैसे लौटवाए जा सकते हैं। अगले दिन साहू जी ढेर सारे सिक्कों और गहनों से भरा बैग लेकर ठाकुर के घर जाते हैं। ठाकुर साहब प्रणाम। मैं कुछ महीने परदेश जाने वाला हूँ। ये करीब 50,000 रुपए हैं। इतने रुपए मैं घर पर नहीं छोड़ सकता। सुना है आप ईमानदार हैं, कृपा कर इसे थोड़े दिनों के लिए संभाल लीजिए। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, इतनी बड़ी रकम। आप तो मेरे घर को धन्य कर रहे हैं। आपके पैसे यहाँ सुरक्षित रहेंगे। इसी वक्त नंदकिशोर भी वहीं पहुंच जाता है। ठाकुर को अचानक उसे देखकर बात बदलनी पड़ती है। अरे नंदकिशोर, तुम आ गए। पिछले बार पहचान नहीं पाया था। मैं वचन का बड़ा पक्का हूँ। रुको, तुम्हारे सारे पैसे अभी देता हूँ। ठाकुर तुरंत उसके सारे 6,000 रुपए लौटाता है। नंदकिशोर बिना कुछ बोले रुपए लेकर चुपचाप चला जाता है। ठाकुर साहब, अब तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पर सौंप रहा हूँ। लेकिन तभी साहू जी का नौकर दौड़ता हुआ आता है। मालिक, खुशखबरी, व्यापारियों ने संदेश भेजा है। अब हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वे खुद हमारे गांव ही आ रहे हैं। वाह, यह तो और भी अच्छा हुआ। अब मुझे पैसे बाहर रखने की जरूरत नहीं। ठाकुर साहब, धन्यवाद। अगली बार जब मौका मिला तो जरूर आपके पास ही रखूंगा। यह कहकर वह बैग वापस लेकर बाहर निकल जाते हैं। ठाकुर वहीं ठगा सा रह जाता है। हे भगवान, बड़े शिकार के चक्कर में छोटे शिकार को भी गंवा बैठा। नंदकिशोर के 6,000 रुपए भी हाथ से गए और साहू जी के 50,000 रुपए भी नहीं मिले। नंदकिशोर भावुक होकर साहू जी के पैरों में गिर जाता है। साहू जी, आपने आज मेरी मेहनत की पूंजी बचा ली। आपका यह उपकार जीवन भर याद रखूंगा। नंदकिशोर, जो आदमी मेहनत और ईमानदारी से कमाता है उसका नुकसान कभी नहीं होता, और जो लालच और धोखे से खाने की कोशिश करता है उसका सर्वनाश तय है। इस कहानी से हमने यह समझा कि मेहनत और ईमानदारी से कमा हुआ धन कभी व्यर्थ नहीं जाता। लालच और छल पर बना साम्राज्य लंबे समय तक नहीं टिक सकता। अगर दोस्तों यह जीवन को सीख देने वाली कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। आपका साथ हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।